हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा पिछली बार कहा था कि मैं इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहा हूं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज सिर्फ एंगल के बारे में बात होगी कि एंगल किस तरह से मेजर किया जाता है या किसे हम एंगल कहते हैं। सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, एंगल को देखा किस तरह जाता है, और एंगल को मेजर करने के सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। मैं बेसिकली 3 सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही सिस्टम्स हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। उन्हीं के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर बात आएगी कि एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल कहते हैं जब हम एक साइट होती है, हमारी इनिशियल साइट, उसका एक पॉइंट है ओ, उसके रिस्पेक्ट में कोई टर्मिनल बनाया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में रोटेट किया जाता है। जैसे ये हमारी इनिशियल साइट यहाँ पर थी, ये इनिशियल साइट थी, इसी पर एक टर्मिनल को रोटेट किया जा रहा है। यहां से हम टर्मिनल को यहां तक रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ओ एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां तक लेकर आए, तो इसे कहेगा, जिसे रोटेट किया जाएगा उसे टर्मिनल कहते हैं, इसे हम टर्मिनल कहेंगे। और ये जो है, जो बेस बनता है, जो एक जगह स्टेबल रहेगी, उसे कहेंगे इनिशियल साइट। इसके बीच जो ये एंगल बन जाता है, ये डिस्टेंस को कहते हैं हम क्या? एंगल। इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल को डिनोट करने के लिए सब लोग अलग अलग साइन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ अल्फा का कर लेते हैं, कुछ बीटा का कर लेते हैं। आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई इसमें अभी फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन सबका अलग मतलब होता है कि किस साइन से डिनोट किया गया है एंगल को, तो उनका अलग मतलब, पता है, इतना अभी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि एंगल क्या होगा। ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसे ही हम कह रहे हैं एंगल। और इसमें इनिशियल साइड इसे कहते हैं और टर्मिनल ऊपर वाली को कहते हैं। इसके बाद बात आएगी हमारे पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज निगेटिव एंगल? एंगल मेजर जो किए जाते हैं, रोटेशन होता है, रे का रोटेशन होता है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इनिशियल लाइन है, उसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे ओ है यहाँ पर पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में रोटेशन होता है। तो अगर रोटेशन के हिसाब से ही हम निगेटिव और पॉजिटिव तय करते हैं कि एंगल निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। किस तरह? यहां पर देखिए, सबसे पहले फिगर नंबर 1 पॉजिटिव एंगल को देखते हैं। डेफिनेशन सेम जो लिखी है आप लिख सकते हैं, ये पूरी डेफिनेशन यहां से यहां तक दी हुई है। अब डेफिनेशन से ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो उससे कोई खास मतलब है नहीं, और उसमें भी वही चीज लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें कह रहे एंगल को हम इस तरह मेजर करते हैं, जैसे ये इनिशियल साइड एक हमें दे दी गई है, और ये एक इनिशियल साइड का वर्टेक्स है। वर्टेक्स है या वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में टर्मिनल को रोटेट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहां पर ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारी इनिशियल साइड है। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में एक साइड है ओबी। ओबी को रोटेट किया गया है ओ के रिस्पेक्ट में, हमारे वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन रोटेट किस डायरेक्शन में किया गया है? तो इस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, यहां से यहां जा रहे हैं, और ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो इसे, इस रोटेशन को कहते हैं हम लोग, कौन सा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब घड़ी देखा होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में ये चल रहा है, तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो हमारा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। थीटा ऑलवेज पॉजिटिव। थीटा को पॉजिटिव होने का मतलब हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब वही इनिशियल साइड बनाए और वर्टेक्स रखें ओ। ठीक है, पर इस बार हम क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें। रोटेशन इस बार इस तरफ का करें, ऐसे। ठीक है, इस तरफ का, नीचे की ओर, इस तरफ ऐसा कुछ रोटेशन कर दें, और ये बने हमारा, ये ओ ए और ये ओ बी। ठीक है, तो इस बार देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। जब क्लॉक आपने देखा होगा ऐसे तेरह घूमती है,
तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो हमारा जो थीटा होता है वो होता है निगेटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारा थीटा निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने आज ये बात ये सीखी इसमें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल का रोटेशन हो रहा है तो थीटा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज अगर टर्मिनल का रोटेशन होगा टर्मिनल साइड का तो थीटा निगेटिव। क्लॉकवाइज में थीटा निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव। उल्टा होता है, एंटी का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कुछ लोग निगेटिव कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ उल्टी चीज चल रही। टर्मिनल जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा हम पॉजिटिव कर देंगे, जब टर्मिनल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा हम निगेटिव कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर बात आती है कंप्लीट एंगल के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल देखते हैं क्या होता है। जब कोई इनिशियल साइड जैसे ये दी गई है ओ ए, ये हमारी इनिशियल साइड है। ठीक है, इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में आप क्या करें, इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में एक और लाइन बनाएं ओ। ओ एक पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में एक और टर्मिनल ड्रॉ करें, उस टर्मिनल को पूरा 360 रोटेट कर दें, और रोटेट करके वहीं पर पहुंच जाएं तो उसे टर्मिनल साइड कहेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हम जहां से इनिशियल साइड से शुरू हुए थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरा हमने उसे रोटेट किया और वापस वहीं पर पहुंच गए जहां से शुरू किया था। तो इस एंगल को कहा जाता है कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल सब लोग जानते होंगे 360 डिग्री का होता है। जब आगे डिग्री बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि ये एंगल हमारा कितने का होता है, तो ये हमारा 360 डिग्री का होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि इस हिसाब से तो सर ये जीरो हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिवोल्यूशन भी दिखा रहे हैं। हम ये भी दिखा रहे हैं कि ये रिवॉल्व कर रहा है। इनिशियल साइड से हमने रिवॉल्व करने के लिए ये साइन बनाया जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी कंप्लीट एंगल बनाएंगे तो इस तरह का साइन जरूर बना देते हैं कि हम वापस रोटेट करके वहीं पर पहुंचे हैं, ताकि कोई ये ना समझ ले कि ये एंगल जीरो है। ये एंगल जीरो नहीं, 360 है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि मेजर आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। मेजर करने के लिए 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, और एक होता है ग्रेडियन। पर आपके सिलेबस में वो है नहीं, लेकिन मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा जरूर। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सिस्टम है। पहला है जो मेजर इस्तेमाल होता है वो डिग्री सिस्टम या सेक्साजेसिमल जेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, 2 सिस्टम है। नाम थोड़ा सा अजीब है, पहली बार सुना होगा। ठीक है, डिग्री सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम, पहला ये एंगल है, मेजर सिस्टम है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो इसमें हम रोटेशन को किस तरह देखते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री को मेजर किस तरह किया जाता है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप चाहे तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। जो रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है 360 का, उसको डिवाइड करते हैं हम 360 पार्ट में। पूरे का पूरे एक रेवोल्यूशन को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है। मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने इनिशियल साइड एक खींची थी, जैसे ऊपर खींची थी ओ ए, सेम उसी तरह खींची। ठीक है, ये हमारी इनिशियल साइड कही जाती थी। अब इसी के ऊपर हमारी एक और साइड ओ को हमने वर्टेक्स की तरह लिया, और पूरा 360 पूरा रोटेट किया और वापस वहीं पर आ गए। ठीक है, साइड हमारी ओबी आई, ये उसी के ऊपर, मतलब हमारा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक के ऊपर एक ही है। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये दोनों एक के ऊपर एक ही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पूरा क्या हमारा रेवोल्यूशन। ये हुआ हमारा 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि एक बार पूरा रिवॉल्व कर गया। अब इस रेवोल्यूशन को हम क्या करें कि 360 पार्ट में डिवाइड कर। अब इस रिवोल्यूशन को क्या कहें, हम 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला, इस तरह हम करते जाएं करते जाएं,
इसे 360 पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं। कलर बदल दे रहे हैं ताकि आपको सही से दिखे। इस 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह कई सारे, आप बनाना मुमकिन नहीं है, पर इसी तरह समझिए कि हम 360 पार्ट में इस पूरे रिवॉल्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक रिवॉल्यूशन को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वन जो ये रिवॉल्यूशन हुआ है, इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? तो वन रिवॉल्यूशन को हम 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो एक पार्ट होगा इसका 360 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इसका एक पार्ट होगा, सिंगल पार्ट, ये कहा जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। जो इसके रेवोल्यूशन किया है इसने, जो एक इसको 360 पार्ट में डिवाइड किया है, जो एक पार्ट होगा उसका, उसे कहा जाएगा डिग्री। ये इनिशियल साइड रही, इसका एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे ये हुआ, ये समझ रहे हैं एक पार्ट होगा तो इससे भी कम, पर इससे कम बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इससे कहा जाएगा 1 डिग्री। एक पार्ट को अगर ले लिया जाए तो उसे कहा जाएगा 1 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री को भी अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिग्री जो एंगल है हमारा, उसे हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री जो ये एंगल है, इसे भी हम 60 पार्ट अनदर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये इनिशियल साइड, इसे मैंने 1 डिग्री में डिवाइड किया, ये 1 डिग्री है, इसे हम कह रहे हैं फिर डिवाइड करिए, फर्दर डिवाइड करिए 60 पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में इसे फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। अब दिखाना नहीं मुमकिन है, पर मैं जूम आउट करके ऐसे समझिएगा कि बना रहे हैं फिर से। तो 60 पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो जो एक पार्ट बचेगा उसे कहा जाएगा 1 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 डिग्री के अंदर हमारे 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जब 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसमें 60 मिनट होंगे, ठीक है। और अगर 1 मिनट को अगर हम फिर करें फर्दर डिवाइड, 1 मिनट को 60 बार फिर डिवाइड कर दें, ठीक है। 1 मिनट को अगर हम 60 बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट को 60 बार फिर से डिवाइड करेंगे तो ये जो 60 मिलेगा इसे कहा जाएगा सेकंड। ये घड़ी वाले मिनट और सेकंड नहीं है, ठीक है। ये घड़ी वाले मिनट और सेकंड नहीं कि घड़ी वाले आप मिनट और सेकंड है, नाम सेम है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग लिखी हुई है मिनट और सेकंड, स्पेलिंग भी सेम, लेकिन ये घड़ी वाले मिनट है ना घड़ी वाले सेकंड है। ये डिग्री है, डिग्री की तरह एक यूनिट समझ सकते हैं जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। डिग्री सबसे बड़ी यूनिट, उसके अंदर आता है मिनट, उसके अंदर आता है सेकंड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिग्री सबसे बड़ी है, उसके अंदर आता है मिनट, उसके अंदर आएगा सेकंड। देखिए यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि यदि हमें डिग्री में दी हुई है वैल्यू, और डिग्री से हमें मिनट में चेंज करना है, और मिनट से सेकंड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिग्री से अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट से अगर हमें सेकंड में चेंज करना है तब अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसी का उल्टा करना है, क्या करना है उल्टा? सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड से हमें मिनट में जाना है, और मिनट से हमें डिग्री में जाना है। तो हम क्या करेंगे? तब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 60 से, 60 से डिवाइड करेंगे, और मिनट से अगर डिग्री में जाना है तब भी हम 60 से अगेन डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे 60 मिनट में अगर दिया गया है, अब इसकी वैल्यू अगर डिग्री में पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मिनट से हमें, ये मिनट में दी हुई है वैल्यू, हमें मिनट से डिग्री में जाना है, तो हमें मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करना होता है? 60 से डिवाइड। तो 60 से अगर ये इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा कट जाएगा और 1 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस रिलेशंस को याद रखिएगा, इसको और इसको,
उल्टा करना है तब क्या करना पड़ेगा, और इस तरह जाना, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में जाना है तो क्या करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब उल्टा जाना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। आगे पहले मैं ये चीज बता चुका हूँ कि ये 360 का एंगल कहा जाए, कंप्लीट एंगल को 360 का एंगल कहा जाता है जब मैं इनिशियल साइड और फाइनल साइड एक ही के ऊपर एक आ जाती हैं, और ऐसे करके हम दिखाते हैं कि ये हमने रिवॉल्व किया है, पूरा कंप्लीट एक रिवॉल्व किया है और 360 का एंगल हमें मिल गया है। ठीक है, और यदि इनिशियल साइड इस तरह हो और हम 180 का पूरा एंगल लेते हैं, 180 एंगल लेते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये जो मिलेगी हमें स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके आगे हम अगर बढ़ेंगे तो ये 270 का एंगल है। 270 का एंगल देखिए बनाना बहुत आसान है, ये हमारा 90 का एंगल होता है। अब ये तो आपको सभी को पता होगा कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो 180 हो जाएगा, इसके आगे यहाँ पर जाएंगे तो ये पूरा 270 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से हम गए पूरा गए हैं तो ये हमारा 270 बन गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आएगा मेन जो टॉपिक है कि अगर जैसे एंगल आ जाए 420 या उससे बड़े तो किस तरह ड्रॉ किया जाए। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, 420 हमें ड्रॉ करना है। आपसे एग्जाम में कहा गया कि 420 एंगल ड्रॉ करके दिखाइए, तो किस तरह ड्रॉ करेंगे। तब हम एक इनिशियल साइड लेंगे, ये हुई हमारी इनिशियल साइड जो हम देखते आ रहे हैं। इसे हम रिवॉल्व करना शुरू करेंगे जैसे हम करते आए हैं। हमने रिवॉल्व किया पहला यहां से पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन किया, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा जो रिवॉल्व किए हैं ये है 360 का, ये 360 का है पूरा कंप्लीट। अब हमने कहा कि हम पीछे की तरफ नहीं जाना है, अभी हमें और आगे जाना है, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेंगे। आगे और गए, कितना और आगे जाना पड़ेगा हमें, 420 बनाना है, तो 420 के लिए क्या करना पड़ेगा, 360, और 360 में कितना ऐड कर दिया जो 420 हो जाएगा, तो 360 में हम जब 60 और ऐड कर देंगे तभी तो 420 होगा। 360 में जब 60 और ऐड करेंगे तब ये 420 बन जाएगा। तो 60 हमें अब ये एंगल और बनाना पड़ेगा, तो यहां से और आगे जाएंगे 60 पर, ये जो हमारा एंगल होगा 60 होगा, ये हमारा 360 होगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा पूरा। अब ये पूरा अगर एंगल आप देख रहे हैं यहां से कंप्लीट, ये एक रिवॉल्यूशन रिवॉल्व करने के बाद यहां तक जो पूरा ये एंगल बनना है, ये एंगल बनना है हमारा 420 का। ठीक है, किस तरह हमने बनाया, पहले एक इनिशियल साइड ली, एक कंप्लीट रिवॉल्व किया, और फिर 60 और ऊपर गए, तो यहां से यहां तक ये जो एंगल बन गया ये हमारा एंगल बन गया 420 का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। 420 का ये पॉजिटिव एंगल है, निगेटिव एंगल भी आप इसी तरह बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ये पॉजिटिव एंगल बनाया है उस तरह आप निगेटिव एंगल भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारी इनिशियल साइड है, इसको निगेटिव एंगल को बनाने के लिए क्या करते थे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे। तो ओ ए हमारी इनिशियल साइड हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हम इस तरफ से शुरू करें, इस तरह रोटेट करें, और पूरा यहां तक एक रिवॉल्व कर लिए, पूरा 360 हो गया। 360 के बाद हमें 60 और आगे जाना है, तब तो 420 होगा, तो 420 के लिए हमने और आगे यहां से बढ़े, तब ये जो साइड बनेगी ये ओबी साइड कहलाएगी, और ये कहलाएगी पूरी हमारी कितनी, निगेटिव में 420, और हमें चाहिए था निगेटिव में ही 420। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो निगेटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, बस इतना सी चीज याद रखना है। और अगर पूरा रिवॉल्व कर जाते हैं तो 360, उसके आगे जाएंगे तो इस तरह एंगल ऐड होता जाएगा। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं हमें 270 के या बता दो या 240 बता दो, तो वहां पर टू बार रिवॉल्व करना पड़ेगा या 3 बार रिवॉल्व करना पड़ेगा, आगे उसके भी बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पहले ये रिवॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। रिवॉल्यूशन यहाँ पर जो मैंने एक हेडिंग डाली है, ये रिवॉल्यूशन क्या चीज है।
रिवोल्यूशन वही है जो अभी तक हम बताते आए हैं कि पूरा 360 का जो रिवॉल्व किया जाता है इसे एक रिवोल्यूशन कहते हैं। पूरा यहां से यहां तक रिवॉल्व कर गए, ये जो 360 का ये एंगल बना, यही हमारा कहलाता है वन रिवोल्यूशन। ये हुआ हमारा वन रिवोल्यूशन। ठीक है, वन रिवोल्यूशन, एक बार रिवॉल्व किया तो वन रिवोल्यूशन कहा जा रहा है। अभी ये लगातार रिवॉल्व करता चला जाता तो उस तरह रिवोल्यूशन भी हमारे बढ़ते चले जाते। जैसे ये हमारी इनिशियल साइट है, इस पर एक बार रिवॉल्व किया तो ये 360 का रिवोल्यूशन हुआ, इस पर एक बार और रिवॉल्व करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 360 और 360, मतलब ये अब एंगल हो गया कितने का। इसी के ऊपर अगर हमारा ये टर्मिनल साइड भी आ जाए ओबी, तो ये एंगल हमारा कहलाएगा 720 का। ठीक है, अब अगर वो हम कहें कि फिर से रिवॉल्व करो एक बार और, ओ ए जैसे ये साइट है, एक बार रिवॉल्व किया 360, एक बार हमने कहा फिर से करो तो ये फिर से ये यहाँ गया और यहाँ पर फिर आया तो ये हुआ 720। हमने कहा फिर से करो तो ये फिर से गया और यहाँ पर फिर से ये रिवोल्यूशन किया, तो ये हमारा रिवोल्यूशन 3 बार किया है तो यहाँ पर क्या लाएगा 1080। ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है जब रिवोल्यूशन को समझने का, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एंगल इक्वल टू 360 इंटू एन। एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। जैसे आपको एंगल निकालना होगा कि क्वेश्चन में कह देगा 3 बार रिवॉल्व किया या 4 बार रिवॉल्व किया या 2 बार रिवॉल्व किया, तो आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को। जैसे कहा हुआ क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 है हमारे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 को, आ जाएगा 720। मतलब आपको डिग्री में पता चल जाएगा कि कितना डिग्री आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला सिस्टम जो है वो है हमारा रेडियन मेजर सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम। रेडियन में किस तरह से मेजर किया जाता है एंगल को, यहां पर हम ये बात समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, हालांकि डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम समझाएंगे। देयर इज अनदर यूनिट मेजरिंग ऑफ एंगल, मेजरिंग सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम है ऑफ एंगल, उसे कहा जाता है रेडियन मेजर, जिसमें हम रेडियन मेजर कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 unit in a unit circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian, और 1 radian दो तरह से लिखा जा सकता है, वो हमने अलग अलग लिख दिया, ये बताएंगे। यहां पर देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक सर्किल बनाते हैं, यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब ये हुआ जिसकी रेडियस 1 हो, r इक्वल टू 1। ठीक है, 1 यूनिट होना चाहिए, अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर। यूनिट सर्किल का मतलब यही हुआ कि जो भी आप यूनिट लें लेकिन 1 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी रेडियस यहां पर ये कहा है ये 1, तो इसे OA दे देते हैं नाम। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं कि आर्क एक बनाता है, इसकी दो रेडियस मिलके एक आर्क बनाएंगी। जैसे हमने कहा ए बी ये आर्क बना रही, आर्क क्या होता है, तो ये जो हिस्सा होगा ये आर्क कहलाएगा। ये ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा हमारा आर्क। और ये आर्क के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले सालों में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर लेंथ जो दी गई है ये कहा है ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये रेडियस तो 1 सेंटीमीटर की है ही, ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस ही है, लेकिन ए बी जो आर्क है वो उसकी भी लेंथ जो दी गई है, हमारा आर्क ए बी जो है उसकी भी लेंथ इन्होंने कितनी दी है, वो भी 1 यूनिट कहा। तब कह रहे हैं जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा आर्क, आर के जरिए जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो बनेगा 1 ग्रेडियन का, 1 के ऊपर C, ग्रेडियन को इसी तरह दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंगल बनेगा कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, उसे हम कहेंगे 1 के ऊपर C।
ग्रेडियंट को इस तरह कह भी सकते हैं या इस तरह कह भी लिखा जा सकता है कि सी हटा दिया जाए, सिर्फ वन लिख दिया जाए। आजकल इस तरह वन के ऊपर सी नहीं लिखा जाता। जैसे डिग्री में अगर लिखते यहाँ पर 1 डिग्री, तो वन के ऊपर ऐसे जीरो का साइन बना देते, तो इसे कह देते हैं 1 डिग्री। पर यहाँ पर अगर सी का साइन हटा देंगे तो कहेंगे इसे वन। सीधे अगर ऐसे वन लिख दिया तो समझ जाइए हम यहाँ पर रेडियन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रेडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तुरंत आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर रेडियन सिस्टम कह रहे हैं। तो एक रेडियन क्या हम सीखे कि एक रेडियन किसके बराबर है? एक रेडियन उसके बराबर है जब यूनिट सर्किल हम लें और उसका एक आर्क उसमें एक ड्रॉ करें ए बी, जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हो, उसकी रेडियस भी 1 यूनिट हो, उसका जो आर्क ए बी बन रहा है वो भी 1 यूनिट हो। तब जो एंगल सबटेंड करेगा आर्क ए बी, वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन को 1 के ऊपर सी या तो सीधे 1 लिख सकते हैं। आजकल 1 के ऊपर सी करके नहीं लिख सकते हैं, सी हटा देते हैं और सीधे 1 ऐसे ही लिख देंगे। सी हटा दिया जाता है, सीधे 1 करके लिख दिया जाता है, उससे कहा जाता है रेडियन। जब कुछ ना लगा हो और एंगल की बात कर रहे हो तो रेडियन में समझिएगा, अगर उसके आगे पीछे या ऊपर कुछ नहीं लगा है तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इसमें भी सेम उसी तरह काम करता है जैसे डिग्री सिस्टम में होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ये जो एंगल होगा 1 रेडियन, ये पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब ये जो एंगल मिलेगा ये निगेटिव होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, जो मैं एंगल सिस्टम बता रहा हूँ या ग्रेडियंट सिस्टम बता रहा हूँ, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये खूब काम आएगा आगे क्वेश्चंस में। तो यहाँ इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले को बनाने के लिए क्या क्या रहे हैं, ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं पूरी। इसमें कह ये रहे हैं कि जैसे आपके पास एक सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो आर दी हुई, ठीक है, ओ सेंटर है और उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? आर। कह रहे हैं अगर ये इस बार जो आर्क है वो 1 डिग्री का ना बना के, ऊपर कहा था कि जो आर्क है वो 1 यूनिट का होगा, उसकी लेंथ जो है वो 1 होगी। इस बार कह रहे हैं लेंथ 1 ना होकर कुछ और हो जाए, कुछ भी हो सकती है, कोई एक हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं 1 हर बार तो 1 मिलेगी नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ ना कुछ होगी होगी। तो हम कह रहे हैं लेट से जो ये लेंथ है, जो आर्क की वो लेंथ है, ये हमारा आर्क होगा ए बी। इसकी जो लेंथ है इसको हमने एल कह दिया, स्मॉल एल। ठीक है, और रेडियस उसी तरह हमारी आर ही है अभी भी। तब कह रहे हैं जो ये बनेगा, ये थीटा, जो ये एंगल थीटा कह रहे हैं सॉरी, ये रेडियन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ थीटा वाले बनना है, लेकिन ये थीटा रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। कह रहे थीटा एक एंगल बनना है लेकिन वो रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। तो कितने का बनेगा, कैसा होगा, यह फॉर्मूला किस तरह लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर कह रहे हैं जो थीटा जो रेडियन एंगल है वो बनेगा एल, जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, डिवाइड कर देंगे उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल से। लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस ऑफ द सर्कल से डिवाइड कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पर एंगल है। हमारा एंगल क्या है? तो एंगल ए ओ बी की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ए ओ बी हमारा एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब लेंथ 1 यूनिट नहीं दी हो, आर्क की कुछ भी दी गई हो, तब हम किस तरह फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा है उस पर, ऊपर जो हमने ये पढ़ा है इसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो देखिए फॉर्मूला से टेस्ट करते हैं इस चीज को। क्या कह रहे थे कि जब रेडियस ये दी गई है और ये है हमारी लेंथ एल आर्क की, तो यहाँ आर्क की लेंथ कितनी दी गई है? ए बी। ए बी जो हमारा आर्क है उसकी लेंथ दी गई है 1।
ये हमारा एल होगा, और आर जो है दिया गया है स्मॉल आर, वो 1 दिया गया है। तो यहाँ थीटा अगर हमें निकालना होगा तो वो कितना आएगा? वैसे तो यहाँ डेफिनेशन में मैंने बता ही दिया 1 रेडियन ये आएगा, लेकिन 1 रेडियन आएगा ये चीज सही है कि नहीं है, ये इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एल अपॉन आर ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हम जब रखेंगे तो एल की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 को आप रेडियन ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियन सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, और रेडियन में ही ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है या रिलेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में इस तरह कह सकते हैं कि जैसे एक सर्कल आपको दे दिया जाएगा, सर्कल में रेडियस दे दी गई, लेट्स से 2। ठीक है, रेडियस है r बराबर 2, रेडियस 2 दी गई। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आर्क है इसको दे दिया गया 4, ए बी को 4 दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो स्मॉल आर हमारा 2 दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क दी गई है वो 4 दी गई। तो हमारा थीटा क्या होगा? जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर। तो एल ऊपर आर नीचे, एल की वैल्यू 4 रखेंगे, आर की वैल्यू 2 रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 आ गया। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 2। 2 रेडियन, रेडियन में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और सी को ड्रॉप कर दीजिए तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। इस तरह ही ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा आपकी किताबों में भी और आंसर शीट में भी। जब भी रेडियन की बात करेंगे कुछ नहीं लिखेंगे उसके आगे, सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 30 एंगल है तो 30 लिख दिया जाएगा, लेकिन डिग्री में बात होगी तो यहाँ से छोटी सी बिंदी बना दी जाएगी इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, हमें रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन के बीच। अच्छा, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन की क्या जरूरत पड़ी? जैसे यहाँ पर मैंने कहा था 2 रेडियन, अब हमें रेडियन में अच्छा नहीं लग रहा है, हमने कहा कि रेडियन में नहीं, हमें डिग्री में बताओ। तो उसके लिए कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई इसे बदलने का तरीका होना चाहिए डिग्री में, ताकि हमें डिग्री में आंसर मिल सके। यदि हमें डिग्री में देखना है तो डिग्री में मिल सके, या डिग्री से इसमें रेडियन में वापस आना है तो तब भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए हमें रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन क्या होता है, ये एक तरह का फॉर्मूला समझ लीजिए, जिससे हम डिराइव करेंगे। अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में ले जाएंगे, रेडियन में दिया है तो डिग्री में लेकर जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। हालांकि आप जब जिस लेवल पर आप पहुंच रहे हैं वहां पर रेडियन में ही एंगल्स को लिखना ज्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि रेडियन में अगर कोई एंगल को लिखना है तो सीधे आसानी से लिखा जा सकता है। आपको इंटर में भी और इस फर्स्ट ईयर में भी जितने भी एंगल्स लिखे हुए मिलेंगे वो ज्यादातर रेडियन सिस्टम में ही लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि रेडियन सिस्टम डिग्री के कंपैरिजन में आसान माना जाता है एंगल्स को लिखने के मामले में। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसमें रिलेशन को डिराइव किस तरह किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, क्या रहता है डेफिनेशन वैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कह रहे डिग्री 360 होती है और रेडियन 2 पाई होता है, इनको इक्वल में रख दिया तो पाई की वैल्यू 180 निकाल दी गई है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर इस तरह तो चीजें समझ नहीं आएंगी। सबसे पहले देख रहे हैं डेफिनेशन कह क्या रही है। लेट से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस थी आर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये हमारा इनिशियल साइड की तरह ले लीजिए, वो ए। इस पर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें ये इसका कंप्लीट एंगल चाहिए, और वो भी रेडियन में। अभी हम रेडियन में बात करें, डिग्री की अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, और वापस यहीं पर आ गए। तो ये जो साइट है ये हुई बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी सेम साइट है, यहीं पर आकर रुक गई। ये पूरा 360 का एंगल बना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या कहेंगे, थीटा क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा ये थीटा बनेगा वो क्या होगा। ये पूरा एंगल हमने कवर किया, ये पूरा एंगल का थीटा चाहिए, ये हमें रेडियन में अभी बात कर रहे हैं। रेडियन में फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, अभी ऊपर हमने
पढ़ चुके हैं। तो एल अपॉन आर, यहाँ थीटा निकालने के लिए हमें पहले एल पता होना चाहिए, फिर आर पता होना चाहिए। आर तो सेम ही दिया हुआ है, कहा गया रेडियस जो है हमारी आर है, ठीक है। तो आर तो सेम ही हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर है, ठीक। हमारा मेन काम है एल निकालना। एल का मतलब होता है आर्क, आर्क ए बी। आर्क जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो ए बी है। जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पर चल कर आए हैं। तो हमने कवर कितना किया आर्क में, यहां से हम ये ऐसे चल रहे थे और ये पूरा कंप्लीट किया सर्किल और वापस यहीं पर आ गए। तो पूरा सर्किल कंप्लीट किया है, इस वजह से हमारा आर्क कितना हुआ, जो आर्क होगा वो हमारा पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस परिधि हिंदी में कहते हैं, आप ये पढ़ चुके होंगे कि ये यहां से जब पूरा ही कवर कर लिया, जब सर्कल को पूरा कवर करते हैं तो ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आर्क हमारा ए बी जो हुआ वो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस हुआ। अब सरकमफ्रेंस का आप फार्मूला जानते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, यही होता है। तो एल की वैल्यू हमारी क्या है, ये है 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा हमारा है क्या, हमारा ये थीटा कंप्लीट एंगल है, ठीक है। जो हमारे ये कंप्लीट एंगल हमने क्या यहाँ से मेजर किया है, ये है थीटा, और ये रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ थीटा, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर, और आर की जगह स्मॉल आर दिया हुआ था कि जो हमने सर्किल बनाया था उसकी रेडियस स्मॉल आर थी। तो आर से तो आर कट गया, ठीक है। बचा क्या, थीटा की वैल्यू क्या बची, तो थीटा की वैल्यू बची 2 पाई, ठीक है। अब हम ये हमारा जो सिस्टम हुआ था ये पूरा रेडियन में हुआ था, ये रेडियन सिस्टम में हमने थीटा की वैल्यू निकाली। हम अब कह रहे हैं कि आप ये डिग्री सिस्टम में भी इसकी वैल्यू निकालिए। डिग्री में थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिग्री सिस्टम में थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। तो हाँ, ओ ए दिया हुआ है, मैंने डिग्री में क्या कहा था, जैसे ये ओ ए हमारा इनिशियल साइट है, अगर हम ये पूरा कवर करते हैं यहां से पूरा वापस वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। बी का पॉइंट भी मतलब यहीं पर मिलेगा, तब ये जो एंगल थीटा होता है ये 360 के इक्वल होता है। ये कंप्लीट एक रिवॉल्व किया, कंप्लीट जब रिवॉल्व करता है तो उसे 360 कहा जाता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर डिग्री में देखा जाए तो थीटा की वैल्यू है 360 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन लें, इसको सेकंड इक्वेशन लें, तो इन दोनों को इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि थीटा सेम है तो इक्वल में रखा जा सकता है। तो 2 पाई को 360 के इक्वल रखा जा सकता है, डिग्री। पाई को हमने अकेले किया, 2 को हम अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, और ये डिग्री में है ही है। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 180 डिग्री, ठीक है। तब ये जो रिलेशन आएगा हमारा, ये पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमारा रिलेशन है रेडियन और डिग्री के बीच। रेडियन के ऊपर इस तरह सी करके भी दिखा सकते हैं, पाई जो है हमारा रेडियन में है, चाहे तो इस तरह ये जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेडियन में लिखिए, ये ना भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेंगे। रिलेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमारा रिलेशन हो सकता है। इस तरह भी लिखा सकता है, या पाई के ऊपर सी भी लगा सकते हैं रेडियन में दिखाने के लिए, ठीक है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा वो हम आगे सीखेंगे। कुछ रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, ये डिग्री में है। जैसे एंगल 30 डिग्री दिया है, इसको रेडियन में पाई/60 कहते हैं। एंगल 45 है, इसको रेडियन में पाई/4 कहते हैं। एंगल 60 है, इसको रेडियन में पाई/3 कहते हैं। एंगल 90 है, पाई/2 कहते हैं। एंगल 180 है, इसको पाई कहते हैं। एंगल 270 है, इसको 3 पाई/2 कहते हैं। एंगल 360 है, इसको 2 पाई कहते हैं। ये अभी ड्राइव किया। अब अगर आपको लेट से कह देते हैं थीटा कोई एंगल दे दिया गया है, इसका इस्तेमाल भी सीख लीजिए।
रिलेशन का, रिलेशन ऐसे ही नहीं ड्राइव किया गया, इसका इस्तेमाल भी। जैसे रिलेशन आपको दिया गया थीटा, आपको दिया गया 60 या 30, पहला ले रहे हैं 30 दिया हुआ, ठीक है। आपसे वो कह रहा है कि भैया हमें जरा रेडियन में बता दो, ये रेडियन में कितना होगा, रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तब आपने कहा ठीक है, हमें ये पता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास रिलेशन होता है। यहां से क्या करें, हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो 1 डिग्री की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा, बचेगा इस तरह। 180 को नीचे ला सकते हैं, वन किसी के भी इंटू में लिखा जा सकता है, ये बात आप लोग जानते हैं कि वन किसी के भी इसके इंटू में हम चाहें तो वन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वन बच जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू हुई पाई अपॉन 180। यहाँ थीटा की वैल्यू दी थी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगर दी गई थी तो 30 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 180 से, तो ये जो बन जाएगा, ये किसमें बन जाएगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा हमारा एंगल रेडियन में बन जाएगा। इसको सी से भी लिख सकते हैं, या फिर सी ना भी लगाएंगे तब भी चलेगा, आगे मैं सी नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही लिख दूंगा, तब भी ये रेडियन में ही कहा जाएगा। यहां पर होगा क्या, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो पाई अपॉन 6 जो ये बचेगा, ये रेडियन में बचेगा, थीटा की वैल्यू हमारी रेडियन में आ गई, पाई अपॉन 6। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू लिखी हुई, ठीक है। एक एग्जांपल और समझते हैं क्योंकि ये काम आएगा। लेट से कहते हैं ये थीटा जो हमें दिया हुआ है, अब उल्टा करके दिया करके एक बार दिखा देते हैं, 45 है, डिग्री में दिया हुआ है, इसे कहा रेडियन में हमें चाहिए, तो थीटा हमने सेम रखा, 45 को भी सेम रखा। हमें मल्टीप्लाई किसने करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से। याद रखिएगा, जब डिग्री से रेडियन में करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए, जब रेडियन से डिग्री में करना हो तब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो मैं अभी समझाऊंगा जब उल्टा करेंगे, अभी हमें रेडियन में ही चाहिए। तो रेडियन में किस तरह करेंगे, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, किस तरह डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, छोटे छोटे से मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, 9 से करेंगे, 9 5 जा 45, ठीक है, और 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, हो गया। थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4, और यही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, 45 की वैल्यू पाई बाई 4। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आई। अब हमें रिवर्स करने की बात कह दे, उल्टा करने की बात कर दे कि भैया ऐसा नहीं है, हमें अब हम तुम्हें रेडियन में दिए देते हैं, तुम हमें डिग्री में बताओ, उल्टी बात कहे, तब आप क्या करेंगे। तो चलिए उल्टा भी देख लेते हैं, उल्टा अगर कह देता है तो किस तरह करेंगे। यहाँ पर इस बात को लिखे रहिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ था हमारा, पाई अपॉन 180 हुआ था, ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे दूसरे रिलेशन के बारे में। लेट्स से अगला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 60, रेडियन में वैल्यू दी गई है इसकी पाई बाई 3। आपसे ये पूछ रहा है कि जरा हमें इसका डिग्री में वैल्यू बता दो, ये डिग्री में कितना होगा। डिग्री में जरा हमें वैल्यू बतानी, ठीक है। तो डिग्री में आप वैल्यू किस तरह बताएंगे, सबसे पहले क्या करें, हम अपने रिलेशन को देखेंगे, जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था। हमने रिलेशन क्या ड्राइव किया था कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती, हमने ये ड्राइव किया था। इस बार हमें रेडियन में वैल्यू दी गई है, तो रेडियन से डिग्री निकालने मतलब हमें थीटा की जो वैल्यू दी गई है ये रेडियन में दी गई। अब हमें इसे रेडियन से डिग्री में करना है, तो हम एक रेडियन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 180 अपॉन पाई, यही होगा। इसे भी ब्रैकेट में रख लीजिएगा, ये हमारे काम आएगा। इन दोनों रिलेशंस को रखे रहिएगा, ये आगे काम आएंगे।
यहाँ पर तो हमारे यहाँ से बात समझ में आती है कि रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो हमें 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 से 8 को काटेंगे तो क्या बचेगा? 6। 18 को जब काटेंगे तो 6 बार में जाएगा और 0 बचा है तो 0 तो लिख लिया जाएगा। तो 60 डिग्री बन जाएगा। ये हमारे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी बची? 60। यहां से इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें यहां से अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो मुझे लगता है आप सबको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री ये आसानी से समझ में आ गया कि किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। अब एक और चीज की बात आती है, ये हालांकि एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस की चीज नहीं है। यहाँ पर बात आती है ग्रेडियंट सिस्टम। एक थर्ड सिस्टम होता है ग्रेडियंट सिस्टम। ग्रेडियंट सिस्टम पता नहीं आप जानते हैं, कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर ग्रेडियंट, इसकी स्पेलिंग होती है ग्रेडियंट, GRADIAN, ग्रेडियंट। या इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहा जाता है, ग्रेडियंट सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे वहां पर कहा कहा गया था डिग्री सिस्टम में कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होता है, इस तरह होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू होती है 100 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट की वैल्यू होती है 100 सेकेंड्स। यहाँ पर इस तरफ से काम करता है। इनके बीच रिलेशन है, तो रिलेशन खाली ये देख लीजिए, ये D फॉर डिग्री है, G फॉर ग्रेडियन है, R फॉर रेडियन है। R रेडियन का है, G ग्रेडियन का है और D डिग्री का है। अगर हमें कह दिया जाता है यहाँ पर कि डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन चाहिए, तो हमें हम दोनों दो इक्वेशंस को उठा लेते हैं, ये रेडियन और ये डिग्री, इनको उठाकर ये रिलेशन बना देंगे। ये 3 टाइम, जब ये ऐसी ट्रिपलेट में इक्वेशन मिल जाए कि ऐसे इक्वल लगे हैं, 3 बार तीन तीन कंपोनेंट हैं, तो इस तरह की इसको किया जाता है। इसके अंदर 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया डिग्री और रेडियन में रिलेशन कहीं चाहिए, तो हम ये दोनों ले लेंगे। कह दें कि ग्रेडियन और रेडियन में रिलेशन चाहिए, तो हम ये दोनों को ले लेंगे। ठीक है, और ग्रेडियन में ग्रेडियन की जगह वैल्यू, रेडियन में रेडियन की जगह वैल्यू, जैसे डिग्री में वैल्यू दी गई है और रेडियन में पूछ रहे हैं, तो जहां डी लिखा हुआ है वहां डिग्री में 30 डिग्री की मान लीजिए वैल्यू पूछ रहे हैं, 30 डिग्री को आपको रेडियन में करना है, तो डी की जगह 30 रख देंगे और आर की वैल्यू निकल आएगी, रेडियन में वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रिलेशन है, जिनको लिखना है कॉपी में कहीं लिख सकते हैं। ये डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन के बीच रिलेशन है। ठीक है, इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये जैसे जैसे ये रिलेशन है, यहाँ पर डी में हमें वैल्यू दी गई, डी की वैल्यू दी गई 30 डिग्री, और 30 डिग्री को ये कह रहे हैं कि ये रेडियन में बदलिए, तो 90 से ये डिवाइड करता है और 2R फाइव के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें R की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 काटा, 3 3 जा 9, और 2/पाई है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। नीचे 3 भी था, 3 2 जा 6, मतलब आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो पाई/6 आ जाएगी। तो ये देखिए एक और सिस्टम हुआ, इस तरह से भी ये भी एक रिलेशन होता है कि सबका एक कंबाइंड रिलेशन है, इससे भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ऊपर के रिलेशन से निकालें, नीचे के भी ये जो रिलेशन है इससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये आगे की चीज है थोड़ी, पर चाहे तो कहीं कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि 40 डिग्री और 20 मिनट दिया हुआ है, इसे रेडियन में चेंज करना। तो रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको पूरा डिग्री में कर दें, उसके बाद रेडियन में चेंज कर देंगे। हमें रिलेशन पता ही है, रेडियन और डिग्री का क्या होता है, पाई = 180। अभी निकाला, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। ठीक, ये रिलेशन अभी हम निकाल चुके हैं, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री दिया हुआ, 20 मिनट है,
मिनट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री में चेंज करेंगे। ये मिनट में दिया हुआ है, हमने बताया था, ये पता नहीं अब बताया था ये चीज नहीं या नहीं, नहीं बताया था, ये याद रखिएगा। जैसे मिनट कह दें, मिनट में कोई भी वैल्यू दी गई हो, तो मिनट में जो वैल्यू दी होती है तो उसके ऊपर एक बार लगाते हैं, और अगर सेकंड में ऐसे वैल्यू दी हो तो उसके ऊपर दो ऐसे डैश लगाते हैं। इस तरह का एक डैश लगाएंगे मिनट, डबल लगा देंगे तो सेकंड। ठीक है, मिनट में दी गई। अब मिनट को हम पहले डिग्री में बदल दें। तो हमने रिलेशन बताया था, कौन सा, पर हमने एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था कि जैसे डिग्री में कोई चीज दिया हुआ है, डिग्री से मिनट में जाना है और मिनट से फिर सेकंड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटा कर रहे हैं, तो क्या छोटा करने के लिए हम क्या करते थे, डिग्री में जैसे एक डिग्री की वैल्यू दी है तो उसमें मिनट कितने होते हैं, एक डिग्री में 60 होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई, एक मिनट से सेकंड में करना है तो 60 से अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इस तरह क्या करेंगे, सेकंड जैसे दिया हुआ है, सेकंड से मिनट में जाएंगे और मिनट से वापस डिग्री में जाएंगे। क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड से मिनट में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, किससे, 60 से। ठीक, मिनट से डिग्री में जाने के लिए फिर डिवाइड करेंगे 60 से। डिवाइड करने पर वैल्यू छोटी हो जाती है, तो छोटी होगी, डिग्री में जो वैल्यू होगी वो छोटी हो गई, और सेकंड में जो होगी वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे सेकंड में अगर कोई वैल्यू लिखी है वो 600 लिखी है, और डिग्री में लिखेगी तो इसको जब 60 से दो बार डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से एक बार कट जाएगा, ये 1 बचेगा, 1/6 बचेगा करीब, ये डिग्री में वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, ये रिलेशन दो दिए थे, ये रिलेशन बस याद रखिएगा, ये रिलेशन पहले भी बता चुके हैं किस तरह करना है। ठीक है, यहां पर हमें किस में वैल्यू दी थी, हमें मिनट में वैल्यू दी, 20 जो है ये मिनट में थे, 20 मिनट को हमें किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो मिनट से हमें जाना है डिग्री में, मिनट से डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 को डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, 20 को हम 60 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये जो है मिनट का यहाँ पर साइन लगा था, ये मिनट का साइन यहाँ हट के यहाँ डिग्री का साइन लग जाएगा, क्योंकि सब अब डिग्री में हो गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 1/3 वैल्यू आ जाएगी, तो 40 होल 1/3, ये पूरा आ गया हमारा डिग्री में। ठीक है, अब इसको, ये मिक्स में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में चाहे तो पूरा बदल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12, 12 मतलब 120, 120 में 1 ऐड करेंगे तो 121, ये सब सॉल्व करना सबको आता है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई डिग्री में। डिग्री से अब हमें इसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। यहाँ पर यही तो कह रहा था कि रेडियन में भैया करके बताइए, तो रेडियन में करने के लिए हमें रिलेशन पता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन पता है। यहाँ पर हमें डिग्री में वैल्यू दी गई है, हमें रेडियन में निकालनी है, तो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई/180, यही होता था। तो हमने कहा था अगर डिग्री से आपको रेडियन में जाना है तो 180/पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें अगर पाई/180 से, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ये तुरंत ये रेडियन में बदल जाएगा, और रेडियन में कोई भी कुछ भी ना लगाएंगे तो मतलब होता है ये रेडियन। अब ये रेडियन में बदल चुका है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पाई/180 से, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो कटना वाला हो काट पीट के अब सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कुछ कटता दिख नहीं रहा है तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, पाई/ ये पूरा का पूरा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये सब आप आसानी से आप कर सकते हैं। ये हमारी जो वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर, जो रेडियन में पूछ रहे थे यही हमारा आंसर है। रेडियन में जब भी आंसर आएगा तो पाई आपको जरूर देखने को मिलेगा, रेडियन में पाई नहीं देखने को मिलेगा तो पाई की हो सकता है वैल्यू रख दी गई हो, जब क्वेश्चन में दी होगी 22/7 या 3.14 जो भी वैल्यू होती, तभी ऐसा होगा। जब भी रेडियन में होगा तो या तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं होगा, या तो इस तरह सी लगा देते हैं, चाहे तो सी लगा सकते हैं, पर आपके में नहीं लगाया जाता है। तो अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कह रहा था 6
रेडियन दिया हुआ है, इसे डिग्री में चेंज करना, ठीक है। 6 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना, 6 रेडियन यहाँ पर दिया हुआ है। इसको डिग्री में किस तरह चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने रिलेशन पर जाते हैं। हमें रिलेशन क्या पता है? हमें रिलेशन ये पता है कि हमारा पाई इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। पहले ये हटा देते हैं। हमें रिलेशन पता है पाई इज इक्वल टू 180 होता है। पाई हमारा रेडियन में है और 180 डिग्री में है, ठीक है। डिग्री इतना बड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरह होता है। अब यहाँ पर हमें रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पाई को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो 180 अपॉन पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमें रिलेशन पता चला कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है। तो यहाँ पर हमें रेडियन में ही वैल्यू दी गई है, इसको हमने डिग्री डिग्री में करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? रेडियन से डिग्री में करने के लिए हमें 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। अब यहाँ से आप ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा कि रेडियन से डिग्री में करना है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए 6 इंटू 180, पाई को क्या करेंगे 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3780 अपॉन 11, ठीक है। ये इतना आ गया। अब क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे। किस तरह डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे 3780 को। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स में जाएगा 33, क्या बचा? क्या बचेगा? तो 4 बच जाएगा। अगला डिजिट नोट करेंगे 8, तो ये किससे जाएगा? 4 से जाएगा 44, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये सब आपको आता होगा। और जीरो नोट कर लेंगे। इस बार 3 से करेंगे तो 33 और 7 बच जाएगा। तो इसे मिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो मिक्स फॉर्म में इसे लिखेंगे 343। जो क्वेश्चन होता है उसे आगे लिख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट डिग्री बन चुका है, ठीक है। बाकी हमारा क्या है? जो हमारा फ्रैक्शन में है वो है हमारा 7/11। अब 7/11 हमारा कंप्लीट डिग्री में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे? पहले मिनट में चेंज करेंगे, फिर जो सेकंड में चेंज कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारी वैल्यू दी हुई है। अब हमको देखना होगा, हमने क्या कहा था? मिनट से सेकंड में अरे ये जो डिग्री से है, ये डिग्री में अभी है 7/11, इसको मिनट में पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मिनट में इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि इसका जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। इसको डिग्री को फ्रैक्शन में खत्म करने के लिए इसमें हम मिनट से में पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था डिग्री से अगर मिनट में जाना है, डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो क्या होगा? 3430। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 और 0/11, ये चीज हो जाएगी। इसे फिर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके और छोटा करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो क्या आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 7 8 9, 9 बचेगा और 0 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो देखा जाए, इसे 8 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 88 आएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर अभी भी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया है। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, फिर भी क्या आया डिवाइड करके? 343 डिग्री। और क्या आया है? ये क्वेश्चन में आया है हमारा 38। 38 अब किस में हो गया? ये हमारा हो गया मिनट में। और फ्रैक्शन पार्ट कितना बचा है? फ्रैक्शन पार्ट में बचा है 2/11। तो 2/11 को लिख दिया गया वैसे ही का वैसा, ठीक है। बात समझ में आई?
अब इससे ज्यादा आपको अंदर तक पूरा समझने की जरूरत। अब इसके जब बाद हमने और अंदर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हुआ है। फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हुआ है तो वापस हम क्या करेंगे, ये जो अभी भी ये चीज जो है ये मिनट में ही है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, अब सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते थे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है, 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। किस तरह चेंज होगी वो देखते हैं। जीरो रहेगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको 60 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर लिया आगे। इतनी सी चीज समझ में आ रही होगी। 430338, ये मिनट में हो गया। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई किया है तो 120 हो गया अपॉन 11। तो 120 को ही 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आता है। तो डिवाइड करेंगे, पहले 11 से जाएगा वन टाइम में, यहाँ वन बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, जीरो। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा तो जीरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ताकि यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकें और डिवाइड कर सकें। जीरो बढ़ाया और डिवाइड करेंगे कितने बार में, 9। 9 में करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, वन बच जाएगा तो उसको अभी छोड़ दीजिए। हमारे अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है 10.9, जो हमारी अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, क्योंकि इससे छोटा हमारे पास सेकंड से छोटा कोई चीज है नहीं, तो हम अप्रॉक्स में ही अब वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। हमें अप्रॉक्स में ये वैल्यू मिल चुकी है, ये हमारी सेकंड है, डबल बार। ठीक है, इसे अप्रॉक्स कर देंगे पूरा तो इस तरह लिखा जा सकता है, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 कर देंगे, 11 सेकेंड, क्योंकि 0.9 था, 0.9 था तो एक बढ़ा सकते हैं सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिनट पहले डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में। जब तक अगर फ्रैक्शन आ रहा है पीछे इस तरह, तो फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, डिग्री में था यहाँ पर तो हमने क्या मिनट में, मिनट में मल्टीप्लाई करने के 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये फ्रैक्शन नहीं हटा, फ्रैक्शन में वापस 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन अब ये सेकंड में चेंज हो गया यहाँ पर। तो सेकंड में चेंज हो गया तो यहाँ पर आ गया 11 सेकंड। तो हमारा आंसर आया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दी है 22/7। यहाँ पर कह रहे हैं एक सर्किल है जिसकी रेडियस कुछ दी गई है, जिसकी रेडियस कुछ दी गई है। ठीक है, कितनी की दी गई पता नहीं क्या है, वो आर है, ओ रख दिया गया। यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क दिया गया है, वो कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क दिया गया है 37.4। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू दी हुई है लेकिन ये थीटा की जो वैल्यू है ये डिग्री में दी गई है। अभी डिग्री से रेडियन में करना होगा क्योंकि फॉर्मूला रेडियन में होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था थीटा स्क्वायर टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में जो थीटा होता था वो रेडियन में होता था। ये बात याद रखिएगा, यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, जो एंगल हमारा दिया गया सेंट्रल एंगल वो डिग्री में दिया हुआ है। लेट से कर लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी की जो वैल्यू दी गई है यहाँ थीटा की बजाय यहाँ पर कह रहे हैं 60 डिग्री, ये डिग्री में दिया हुआ है और डिग्री में हम लिखते नहीं। तो हमें एंगल क्या, ए ओ बी, जो ये 60 डिग्री दिया हुआ है इसे हमें पहले रेडियन में चेंज करना होगा। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जाइए, मैंने अभी बताया था रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री में दिया हो, रेडियन में चेंज करना हो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, वरना हम फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा रेडियन में होता है।
डिग्री में नहीं होता है। तो इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई अपॉन 180 करिए, 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो पाई अपॉन 3 आ जाएगी वैल्यू। ये आ जाएगी हमारे एंगल ए ओ बी की वैल्यू। ठीक है, यहां तक बात खत्म हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेंथ हमारी दी गई है L इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ दी गई, क्वेश्चन में ही ये लेंथ दे दी गई है। ठीक है, यहाँ हमसे आर की वैल्यू पूछ रहे थे, आर हमें नहीं दिया हुआ है, आर की वैल्यू पूछ रहे हैं। हमें सब कुछ पता चल गया, हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, एल पता चल गया, और आर की वैल्यू नहीं दी गई तो वो हमें निकालनी। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 रख दिया। एल की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 37.4 अपॉन आर दिया हुआ। ठीक है, आर की वैल्यू निकालना है तो आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37.4 और ये पाई अपॉन 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर और पाई नीचे। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो सीधे चाहते तो 22/7 वैल्यू रख दें। आर इक्वल टू, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 कही गई है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू 22/7 आपको रखनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू 22 नीचे, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 35.7। जब आप इसे मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड करेंगे तो 35.7 सेंटीमीटर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो आर की वैल्यू है। ये क्वेश्चन में पूछ रहे थे, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द मिनट हैंड of a watch is 1.4 centimeter long. How far does it tip move in 40 minutes? और पाई की वैल्यू ये दी गई है। कह रहे हैं एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, हाउ फार हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में वो कितना चलता है। तो इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका हम 12 पर लेते हैं। मिनट हैंड यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर मिनट हैंड है ओ ए। अब ये 40 मिनट्स चल रहा है, तो 40 मिनट्स चलने के लिए कितना चलता है, 40 मिनट्स चलने के लिए अगर लेट से यहाँ पर 12 होता, यहाँ पर 1 होगा, कहीं यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, सॉरी एकदम सीध में रहता है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, स्ट्रेट में रहता है 6, और बाकी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा घड़ी में कहीं, और 10 11 वापस से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो घड़ी को 40 मिनट्स आगे जाना है, तो 40 मिनट्स के लिए क्या, 5 ये हुआ, ये 10 हुआ, ये 15 हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, ये पूरा 30 हो जाएगा। तो 40 मिनट्स के लिए यहां तक घूम कर आना पड़ेगा, तब तो 40 मिनट्स होगा। यहां से यहां तक घूमना पड़ेगा, मतलब उससे घूमना कितना पड़ रहा है, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर करनी पड़ती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तब कह रहे हैं कितना टिप को घूमना पड़ेगा, इसी बात को बताना है। मतलब ये आर्क हमें निकाल के दिखाना है, ये जो ए बी आर्क है, ये यहां से यहां तक जो ये मूव की है, इस आर्क की लेंथ को बताना है। यहां से ये चलना शुरू किया, ये पूरा ये कवर किया है, और ये यहाँ पर आकर रुक गया। ठीक है, तो इसी आर्क की लेंथ को हमें बताना है कि ये 40 मिनट्स के लिए कितना आर्क है इसने कवर किया है। आर्क की यहाँ पर लेंथ चाहिए, और आर्क को हमने यहाँ पर कहा है ए बी। ठीक है, तो आर्क जो है हमारा ए बी, उसकी लेंथ चाहिए, आर्क, ए बी की लेंथ पूछ रहे हैं क्वेश्चन में।
ठीक है, यहाँ तक बात पूरी हुई। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है, कैसे निकाला जाए। और मिनट हैंड की लेंथ भी दे दी गई थी, वो दी गई थी 1.5। तो मतलब हमें आर भी एक तरह से दिया गया है, आर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। जो आर किसने बनाया है, यहां से यहां तक चलने में उस आर्क की लेंथ बतानी। आर्क की लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल भी पता होना चाहिए। ठीक है, आर्क यहाँ पर हमें निकालना, तो आर्क के लिए सबसे पहले थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा के लिए सबसे पहले हम ये मिनट को कैलकुलेट करेंगे। ये मिनट कितना, 40 मिनट्स चला हुआ है, तो 40 मिनट्स को कैलकुलेट किया जाए सबसे पहले। क्या होता है 40 मिनट्स, क्या होता है, थीटा को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 मिनट्स क्या होता है, 40 मिनट्स कवर करना है। तो मिनट हैंड जो पूरा अगर ये कवर करती सर्किल, तो वो 60 मिनट करेगी। एक बार 12 से अगर चलती है, अगर वापस 12 पर आ जाती है तो 60 मिनट होते हैं। तो 40 मिनट्स जो है मिनट हैंड में कवर किए हैं, वो 60 में से 40 कवर किए हैं। तो इसने कितना एरिया कवर कर लिया है पूरा। तो कितना एरिया कवर कर लिया, यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहां से ये बात समझ में आ रही है कि 2/3 एरिया इसने कवर किया। मिनट हैंड में 40 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए 2/3 एरिया कवर किया है। और अगर हम कहें कि ये पूरा यहां से यहां तक अगर घूमती पूरा, तो ये होता है वन, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 का एंगल होता है। हमें पता है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है। पूरा अगर एंगल कंप्लीट करती तो 360 का एंगल कंप्लीट करती। यहाँ पर ये खाली 2/3 एंगल कंप्लीट किया है, अभी पूरा तो कंप्लीट किया नहीं। तो 2/3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से हम कह सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कह रहे हैं एंगल को, ठीक है। ये जो एंगल है इसको मैं थीटा से नाम दे देता हूँ। थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो 2/3 ऑफ 360। 360 पूरा तो कंप्लीट नहीं किया, खाली 2/3 एरिया कवर किया। तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा, तो 1, ये दे 3 2 जा 6, 0। ठीक है, 0 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, और ये 2 आ गया। ठीक, ये डिग्री में आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है आगे। थीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसके थीटा में की वैल्यू तो डिग्री में आई है ना, तो डिग्री में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सब रेडियन में काम करता है, डिग्री में तो काम नहीं करता। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको पहले जो ये डिग्री में दिया हुआ है, इसे हम रेडियन में चेंज करें। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिग्री में दिया हुआ है रेडियन में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। ये चीज तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये रेडियन में किस तरह होगा, 0 से 0 काट दिया जाए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 4 पाई अपॉन 3, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। जो हमें थीटा चाहिए था, ये हमारा फाइनल थीटा की वैल्यू अभी आई, थीटा की वैल्यू आई है। अभी हमें निकालना क्या है, हमें आर्क ए बी की, ए बी निकालना है। आर्क जो हमारा ए बी है उसे निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू है 4 पाई अपॉन 3, यही है। और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है हमारी आर्क ए बी। एल हमारा आर्क ए बी है, क्योंकि उसकी लेंथ हमें निकालनी। अपॉन में आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भी हमें दी गई थी, यहाँ क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 1.5। यहाँ पर देखिए आर्क की वैल्यू निकालनी है, ए बी, आर्क हमारा क्या है ए बी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, 4 पाई अपॉन 3, 1/1.5 था, डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1.4। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 बचेगा यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में देखिए, पाई की वैल्यू कह रहे थे कि 3.4 रखनी है आपको। ठीक है, तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगेगा 1 पर तो 2 ही बच जाएंगे। ठीक है, और पाई की वैल्यू रखना है 3.14, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 826 ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया था तो वैल्यू आएगी आर्क की सेंटीमीटर में। आर्क ए बी की वैल्यू आ गई हमारी सेंटीमीटर में। यही हमारा आंसर है, दैट इज योर आंसर। हो गई बात खत्म। चलिए इसके आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सब्सटेंस एंगल, एक तरफ एंगल कर रहा है सब्सटेंस 65 का और एक तरफ कर रहा है 110 का, एट द सेंटर, सेंटर पर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, जो रेडियस है उनकी, उनका रेशियो फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ था थीटा 1, इसको कह रहे हैं एंगल दिया तो थीटा 1। एंगल दिया हुआ क्या, 56 डिग्री। यहाँ दूसरा एंगल दिया हुआ है, इसको थीटा 2 कहते हैं, वो दिया है 110। ठीक है, यहाँ दोनों एंगल जो दिए हुए हैं वो डिग्री में दिए हैं, और यहाँ पर हमें आर्क की बात की गई, मतलब हमारा फार्मूला वो लगेगा जरूर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और एल अपॉन आर जब भी लगता है तो थीटा हमें किस में चाहिए, रेडियन में। ये डिग्री में काम चलेगा नहीं, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो अभी ऊपर किया था डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ ये करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पाई अपॉन 180 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 13 पाई अपॉन में 36 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 22 पाई अपॉन 36 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा आंसर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें और क्या चीज दी हुई है, और एक चीज कह रहे थे कि जो आर्क है वो सेम लेंथ का है, दोनों का आर्क जो सब्सटेंस हो रहा है वो सेम लेंथ का आर्क बन रहा है। तो यहाँ अगर वो L1 कहें, L है, तो यहाँ पर L2 जो भी है उसकी भी लेंथ L है। ठीक है, सेम लेंथ के, जो भी यूनिट होगी सेम यूनिट होगी। इसके बाद पूछ रहे हैं देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ रेशियो R1 कह देते हैं, यहाँ के लिए इसको R2 कह देते हैं, इनका रेशियो चाहिए, R1 R2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है। यहाँ तक की बात पूरी हुई, अब हम फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला हमारा कहता है कि L इक्वल टू, सॉरी, फॉर्मूला कहता है थीटा इक्वल टू L अपॉन आर, जनरल फॉर्मूला हमारा यही है। ठीक है, यहाँ पर हमें थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए, तो इसको थीटा 1 कह देंगे, L1 कह देंगे, R1 कह देंगे। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा 2 L1 L2 और R2, इस तरह होगा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, इसमें यहाँ पर L1 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा, थीटा 1 R1, और यहाँ L2 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा, थीटा 2 और R2। यहाँ L1 और L2 इन दोनों की वैल्यूज तो सेम थी, L1 और L2 की वैल्यूज सेम थी, दोनों को हम L रख सकते हैं, L1 और L2 को हम L रख सकते हैं। जब L1 और L2 को हम L रख सकते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, जैसे ये L के इक्वल है और ये भी L के ही इक्वल है, हम कहें A B के इक्वल है, और इस तरह कहें A B के इक्वल है और C ये भी B के इक्वल है, तो यहां से ये भी बात तो कह सकते हैं A C के इक्वल होगा, ये चीज नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा हूं कि जैसे ये L के इक्वल है और ये भी L के इक्वल है, दोनों एक ही वेरिएबल के इक्वल है,
तो यहां से हम ये भी बात कह सकते हैं, सो θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2, यहां से ये बात कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात पूरी हुई। अब हमें क्या चाहिए था, R1 और R2 का रेशियो चाहिए था। तो R1 को हम इस तरफ ही रखेंगे और R2 जो दूसरी तरफ था उसको नीचे ले आएंगे इसके। θ1 ऊपर, θ2 ऊपर, सॉरी, θ1 नीचे आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? R1/R2 का हमें रेशियो चाहिए और θ2 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए उसके लिए। θ2 की वैल्यू ये देखिए निकाली थी और θ1 की वैल्यू ये निकाली थी। एक की है 22 पाई/36, दूसरे की थी θ1 की वैल्यू कितनी थी, 13 पाई/36, यही तो थी। एक की 13 पाई है, एक की 22 पाई है। अब क्या करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये सब जानते होंगे। 36 है, 36 ऊपर आ गया और 13 पाई नीचे आ गया। 36 से 36 चला गया, पाई से पाई चला गया। क्या बचा, तो बचेगा हमारा R1/R2 इक्वल टू बचेगा 22 पाई/13 बचेगा। ठीक है, तो यही तो हम इससे रेशियो पूछ रहे थे, यही तो रेशियो है। इसको रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई अंतर थोड़ी ना। 22/13, यही हमसे आंसर पूछ रहे थे। आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म हो रही है, आज का यहीं तक रहेगा। फिर कल हम नया शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही आपका मेन चैप्टर है। ये तो सिर्फ हमने आज एंगल के बारे में बात की है, एंगल को चेंज किस तरह करेंगे उसके बारे में बात की। ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको मेन चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में समझना होगा, जो हम कल बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।